हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है यदु क्लासेस में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को चैप्टर 4 एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ क्लास 9 के कुछ और आइडेंटिटीज़ के बारे में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। हम लोगों ने अब तक दो आइडेंटिटी को यूज़ करना सीखा है। एक है आपका a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। एक है a माइनस बी द होल का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। एक और आइडेंटिटी देख लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। इस आइडेंटिटी का डेरिवेशन देख लीजिए। ये आइडेंटिटी हम लोग कैसे ला सकते हैं। पहले आप देखिए, यहाँ पे दिया गया आपको a प्लस बी द होल का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, ये आइडेंटिटी का यूज़ करके हम लोग ये थर्ड वाला आइडेंटिटी लेकर के आते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर a प्लस डी द होल स्क्वायर, ठीक है, b की जगह मैं अभी d रखी हूँ, इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस 2ad और प्लस d का स्क्वायर। ठीक है, d की जगह में आप b प्लस सी लिख दीजिए। पुट d इज इक्वल टू b प्लस सी इन द अबव आइडेंटिटी। तो यहाँ पे देखिए a प्लस डी की जगह में मैं b प्लस सी रख दी हूँ। ठीक है, इस पूरे का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस 2a, जहाँ पे d आया वहाँ पे मैं b प्लस सी रख दी, प्लस ये डी है देखिए आपका b प्लस सी द होल का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। हम लोग डिराइव कर रहे हैं इस आइडेंटिटी को। ठीक है, देखिए यहाँ पर a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2a इंटू सी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा। इस 2a का मल्टीप्लाई दोनों के साथ में हो गया, 2a इंटू बी करेंगे तो 2ab आ गया, 2a इंटू सी करेंगे तो 2ac आ गया, प्लस ये फॉर्मूला खुद ही यहाँ पे देखिए, a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला इसमें यूज़ करेंगे तो आपको आ जाएगा b का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2bc। क्लियर है, यहाँ मैं लिख सकती हूँ a प्लस बी प्लस सी द होल का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको देखिए क्या हो गया, तो आपका ये a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी द होल का स्क्वायर का ये फॉर्मूला आ गया। ठीक है, इस प्रकार से हम उसको डिराइव किए हैं। एक ज्योमेट्रिकल तरीके से भी डेरिवेशन सिखा देती हूँ मैं आप लोगों को। सपोज आपका ये स्क्वायर है, ठीक, एक बड़ा स्क्वायर है जिसका साइड यहाँ पर a है, ये b है, ये c है, यहाँ पर a है, ये b है, ये c है। ठीक है, तो एरिया ऑफ लार्जर स्क्वायर, साइड आपको कितना दिया गया, देखिए a प्लस बी प्लस सी हो गया, ये आपका साइड है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक a प्लस बी प्लस सी हो गया। ठीक है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी आपका a प्लस बी प्लस सी हो गया पूरा। ठीक है, यहाँ तक साइड, ये लेंथ a प्लस बी प्लस सी है, ये लेंथ a प्लस बी प्लस सी है, तो इस पूरे का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी द होल का स्क्वायर। इस पूरे का एरिया, ये जो बड़ा स्क्वायर है उसका एरिया कितना हो जाएगा, देखिए a प्लस बी प्लस सी द होल का स्क्वायर। ठीक है, आपका ये वाला ये पोर्शन है, देखिए इसका स्क्वायर कितना हो जाता है, इस वाले पोर्शन का एरिया कितना हो जाएगा, a इंटू ए का स्क्वायर। इस वाले का एरिया कितना हो जाएगा, ये a है और ये b, मतलब ये लेंथ आपका a है ये वाला लेंथ, और ये लेंथ b है, तो इसका कितना हो जाएगा ab। इस वाले का कितना हो जाएगा, देखिए ac। इस वाले पोर्शन का एरिया कितना हो जाएगा, b इंटू ए बी। इस वाले पोर्शन का b का स्क्वायर, ये c है मतलब आपका ये c दिया गया है, और ये आपका b है तो ये आपका bc हो जाएगा एरिया। इस वाले पोर्शन का एरिया कितना हो जाएगा, देखिए ये लेंथ c है और ये लेंथ a है तो ac हो गया। इस वाले का एरिया कितना हो जाएगा, ये आपका लेंथ c है और ये आपका b है तो bc हो जाएगा। इस वाले का देखिए इतना लेंथ c दिया गया है, यहाँ पे ये c है और ये भी c है, तो कितना हो जाएगा, देखिए c का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका पूरे का एरिया मतलब इस पूरे फिगर का एरिया मतलब ये इंडिविजुअल पार्ट के एरिया के सम के बराबर हो जाएगा। ठीक, हर एक के एरिया को अपन ऐड कर देंगे तो हम लोग को पूरे बड़े स्क्वायर का एरिया निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, ये आपका फिगर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है और ये आपका 9 है। इन पूरे पार्ट्स के एरिया को ऐड करूँगी तो मुझे इस पूरे स्क्वायर का एरिया निकल जाएगा। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसको, देखिए a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू पार्ट 1 का एरिया कितना हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस पार्ट 2 का है आपका ए बी, 3 का है आपका ए सी प्लस 4 का है ए बी प्लस 5 का है b का स्क्वायर, पार्ट 6 का बी सी है प्लस ए सी प्लस बी सी और प्लस सी का स्क्वायर। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर इक्वल टू क्या देखिए, a का स्क्वायर b का स्क्वायर सी का स्क्वायर मैं एक जगह कर देती हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी ए बी है, ये भी ए बी है, तो कितना हो गया 2ab
प्लस ये बी सी है, यहाँ पर भी बी सी है तो 2BC, प्लस यहाँ ए सी है, यहाँ पर भी ए सी है तो 2AC। तो इस प्रकार से आपका ये भी फॉर्मूला डिराइव हो गया। ठीक है, समझ में आया कैसे हम लोग कर सकते हैं। एक बड़ा स्क्वायर लिए जिसका साइड a प्लस बी प्लस सी है, ठीक, तो उस बड़े स्क्वायर का एरिया मतलब a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर। तो जितने भी पार्ट्स बटे हैं टोटल 9 पार्ट्स, उन पूरे 9 पार्ट्स के एरिया को ऐड करूंगी तो मुझे a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर निकल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये फॉर्मूले का इंटरप्रिटेशन हो गया। एक हम लोग दूसरे तरीके से किए थे और ये इस तरीके से किए। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर। तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये आपका पेज नंबर 76 का थिंक एंड रिफ्लेक्ट देखिए। लेबल द स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल इन 4.4 सो दैट इट रिप्रेजेंट द आइडेंटिटी a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ठीक है, यही फिगर मैंने यहाँ पे बनाया है। तो आप देखिए यहाँ पर आपको a दिया गया है, a इंटू ए कितना हो जाएगा a का स्क्वायर, सेम यहाँ पर a इंटू ए का स्क्वायर, b इंटू ए बी, c इंटू ए सी, a इंटू बी ए बी, b इंटू बी का स्क्वायर, इस वाले के लिए b इंटू सी बी सी हो गया, c इंटू ए सी, c इंटू बी सी, c इंटू सी का स्क्वायर। तो सेम यही फिगर है, इसी प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से मैंने ये मेजरमेंट लेके बनाया है, सेम उसी तरीके से आप बना सकते हैं और इसको एज इट इज उतार सकते हैं। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 9 है। देखिए इसमें क्या करना है, 119 का स्क्वायर निकालना है इस आइडेंटिटी को यूज़ करके। ठीक है, तो 119 का स्क्वायर को मैं क्या लिख सकती हूँ, 100 प्लस 10 प्लस 9 इस पूरे का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया। ठीक है, ए 100 है, बी आपका 10 है, सी कितना है 9 है। तो हम ये फॉर्मूला लगा लेते हैं, 119 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100 प्लस 10 प्लस 9 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले आपका ए का स्क्वायर है प्लस बी का स्क्वायर है प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी 100 इंटू 10 प्लस 2 इंटू बी इंटू सी प्लस 2 इंटू 10 इंटू 9 प्लस 2 इंटू ए इंटू सी, 100 इंटू 9। ठीक है, कौन सा आइडेंटिटी यूज़ की लिख लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ठीक है, ये आइडेंटिटी को हम लोग यूज़ किए हैं। अब सॉल्व कर लीजिए इसको। 100 का स्क्वायर मतलब 10,000, 100, 9 9 से 81 प्लस ये आपका हो जाएगा, देखिए 2 इंटू 100 इंटू 10 2000 प्लस 9 2 जा 18 180 प्लस 9 2 जा 18, ये आपका हो गया 1800। ठीक है, इन सबको ऐड कर देते हैं, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज 4.3 का। फाइंड द फॉलोइंग यूजिंग एनी वन ऑफ द गिवन आइडेंटिटीज़। ये जो आइडेंटिटीज़ है, ए प्लस बी द होल का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी द होल का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ए प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। इन तीनों में से कोई भी आइडेंटिटी यूज़ करके हमको इनको सॉल्व करना है। मैं सिखाती हूँ कैसे सॉल्व किया जाता है। फर्स्ट वाला ले लीजिए, 117 का स्क्वायर है, मैं इसको लिख सकती हूँ 120 माइनस 3 द होल का स्क्वायर। ठीक है, फिर कौन सा आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, ये वाला। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लिख लीजिए यहाँ पे, यूजिंग ए माइनस बी द होल का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ठीक, तो कितना हो जाएगा, देखिए ए है आपका और ये आपका बी है, तो ए का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी और प्लस बी का स्क्वायर। क्लियर है। 170 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 120 माइनस 3 लिख सकती हूँ, और इस आइडेंटिटी का यूज़ करके मैंने सॉल्व किया इसको। तो 12 हो जाता है 144 20 प्लस 12 6 72 प्लस 9। ठीक है, इज इक्वल टू 13689। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। सेकेंड वाला देखिए, सेकेंड में दिया गया आपको 78 का स्क्वायर, मैं इसको कर सकती हूँ 80 माइनस 2 द होल का स्क्वायर। फिर सेम आइडेंटिटी यूज़ करिए यहाँ पे, सिंस ए माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो ये ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखिए माइनस 2 इंटू 80 इंटू 2, ये फार्मूला है, 2 इंटू ए इंटू बी, ये आपका ए है, ये आपका बी है, तो 2 इंटू ए इंटू बी हो गया और प्लस ये 2 का स्क्वायर हो गया। तो 8 8 जा 64 और 2 0 माइनस 2 2 जा 4 4 8 जा 32 और प्लस 4 6084, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, इसको 70 प्लस 8 से भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, कोई सा भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड में क्या दिया गया, देखिए 198 का स्क्वायर, मैं इसको लिख सकती हूँ 200 माइनस 2 द होल का स्क्वायर
कितना हो जाएगा देखिए, ए का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, 200 इंटू 2 और प्लस 2 का स्क्वायर। आप लिख सकते हैं यहाँ पे सिंस ए माइनस बी द होल का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। आप हर जगह पे ये लिखेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। ऐसा एग्ज़ाम में भी लिखना चाहिए। जो भी आइडेंटिटी आप यूज़ कर रहे हैं आप बगल में ज़रूर लिखिएगा इसको। 4 और ये 2 0 का स्क्वायर 4 0 हो गया, माइनस 2 2 जा 4 4 2 जा 800 और प्लस 4 39204। ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 214 का स्क्वायर है, मैं इसको लिख सकती हूँ 200 प्लस 10 प्लस 4 इस पूरे का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए सिंस ए प्लस बी प्लस सी द होल का स्क्वायर, ये आपका ए हो गया, ठीक, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाता है देखिए, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac होता है। इसी आइडेंटिटी को यूज़ करके सॉल्व करते हैं हम लोग। तो 200 प्लस 10 प्लस 4 द होल स्क्वायर मतलब 214 का स्क्वायर हम लोग निकाल रहे हैं। तो आपका ए का स्क्वायर मतलब 200 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है, ये ए है ये बी है, प्लस 2 इंटू बी इंटू सी 10 इंटू 4 प्लस 2 इंटू ए इंटू सी। ठीक है, 200 इंटू 4। क्लियर है, ए बी सी फॉर्मूले में हम लोग रख देंगे। इसको सॉल्व करते हैं। 200 का स्क्वायर कितना हो जाएगा देखिए, 2 2 जा 4 और 2 0 का 4 0 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 10 का स्क्वायर 100 हो जाता है, प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 2 जा 4, उसके बाद ये 1 2 3 0 हो जाएगा, प्लस 2 और 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा आपका 8, 2 4 जा 8 और 10 80 हो गया, प्लस 2 2 जा 4 4 4 जा 16। ठीक है, 4 5 7 9 6। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या दिया गया। 5 में 1104 इस पूरे का स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 1000 प्लस 100 प्लस 4 ये लिख सकती हूँ। ठीक है, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं यूजिंग आइडेंटिटी ए प्लस बी प्लस सी द होल का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ठीक है, इस आइडेंटिटी को यूज़ कर रहे हैं हम लोग। कितना हो जाएगा देखिए यहाँ पे, ये हो गया आपका ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, तो 1000 इंटू 100 प्लस 2 इंटू बी की जगह पे आपका है 100 और सी की जगह में आपका 4 प्लस 2 इंटू ए इंटू सी 1000 इंटू 4। ठीक है, क्लियर है ये चीज़। ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर 2 इंटू ए इंटू बी 2 इंटू बी इंटू सी और 2 इंटू ए इंटू सी। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 3 0 है तो इसका स्क्वायर में कितना हो जाएगा, 6 0 हो जाएगा। 1 1 2 3 4 5 6। क्लियर है। 100 का स्क्वायर में क्योंकि 2 0 था तो 2 0 और लग जाएगा, 4 4 16 प्लस 2 इंटू 1000 2000 और ये 100 कितना हो जाएगा आपका 2 लाख हो जाएगा, प्लस 4 2 जा 800 4 इंटू 2 इंटू 100 4 800 प्लस 4 2 जा 8 और 8000 8000। ठीक है, 1218816 ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, 6 का देखिए क्या दिया गया। 6 में 1120 इस पूरे का स्क्वायर है, उसको हम क्या लिख सकते हैं 1000 प्लस 100 प्लस 20। ठीक है, इस पूरे का स्क्वायर। आप वही आइडेंटिटी ए प्लस बी प्लस सी द होल का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आपका ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो क्या हो जाएगा आपका ये ए का स्क्वायर, ठीक, प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस 2 इंटू बी इंटू सी प्लस 2 इंटू ए इंटू सी। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 1000 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 0 था तो 3 और लग जाएगा, प्लस 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 0 है 2 0 और लग जाएगा, 2 2 जा 4 और 1 का 2 0 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 1000 इंटू 100 2 लाख हो जाएगा,
प्लस 2 इंटू 100 इंटू 20, 2 2 4 और फिर 1 2 3 0, 2 2 4 और 1 2 3 4 0 करने से कितना आगे देखिए 1 2 5 4 4 0 0, ठीक है। यही है आपका आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें क्या दिया गया है, फैक्टर यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज़। ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनमें जो आइडेंटिटीज़ यूज़ हो रहे हैं उनके हिसाब से उनको हम लोग को फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो एक पहला वाला बनाते हैं हम लोग सोल्यूशन 1। फर्स्ट में दिया गया 16y का स्क्वायर माइनस 24y प्लस 9, ठीक है। देखिए ए का स्क्वायर ये माइनस दिया गया, ठीक है, ये माइनस 2ab है प्लस b का स्क्वायर है, तो हम लोग लिख सकते हैं। देखिए 16 मतलब 4y का स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है, माइनस इसको पहले 9 का कर लेते हैं, ये 3 का स्क्वायर हो जाता है, तो 20 का टर्म हो जाएगा 2 इंटू 4y इंटू 3, ठीक है। ए का स्क्वायर यहाँ पे b का स्क्वायर है, ये 20 का टर्म है 2ab, 2 की जगह तो 2 ही है, ए आपका 4y है और b की जगह में 3। आप देखिए मल्टीप्लाई करके 24 आ रहा है कि नहीं, 4 2 जाए 8 3 24, तो ये सही है। सिंस ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी द होल का स्क्वायर हम लोग को पता है, देयरफॉर 4y इस पूरे का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4y इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए की जगह 4y माइनस बी की जगह में 3 द होल का स्क्वायर, ठीक है। ये आपका आगे आंसर। इसको हम लोग ऐसे ले सकते हैं 4y माइनस 3 और ये 4y माइनस 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए 9/4 s का स्क्वायर प्लस 6st प्लस 4t का स्क्वायर, ठीक है। देखिए यहाँ पे प्लस का साइन दिया हुआ है, ठीक है, मतलब a प्लस बी ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर इसी फॉर्म में ये दिया गया, ठीक है। अब आप देखिए 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, तो क्या मैं इसको 3/2s इस पूरे का स्क्वायर लिख सकती हूँ, प्लस ये देखिए ये 4 और t है, 4 में 2 का स्क्वायर होता है और ये t, इस पूरे को मैं ऐसे लिख सकती हूँ। 20 का टर्म हो जाएगा 2 इंटू ए की जगह आपका 3/2s है और बी की जगह में आपका 2t है। अब आप चेक कर लीजिए, ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 3 2 जा 6st बच गया, मतलब मेरा सही है ये, ठीक है। सिंस ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी द होल का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, देयरफॉर ये पूरे का वैल्यू कितना हो जाएगा 3/2s प्लस 2t इस पूरे का स्क्वायर, मतलब 3/2s प्लस 2t और 3/2s प्लस 2t, ठीक है, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए m का स्क्वायर अपॉन 9 प्लस mk/3 प्लस k का स्क्वायर बाई 4 प्लस 3nk प्लस 2mn प्लस 9n का स्क्वायर, ठीक है। अब पूरे स्क्वायर वाला टर्म हम लोग एक जगह पे कर लेते हैं, ये स्क्वायर का है, ये स्क्वायर वाला है, ये स्क्वायर का है, हम लोग उसको एक जगह पे कर लेते हैं। m का स्क्वायर अपॉन 9 प्लस k का स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 9n का स्क्वायर प्लस, अब लिख देते हैं इसको ऑर्डर में, प्लस 3nk प्लस 2mn, ठीक है। अब ये 9 है 3 का स्क्वायर, 2 है 4 का स्क्वायर, यहाँ पे भी देखिए 9 है 3 का स्क्वायर, तो मैं इसको इस प्रकार से भी लिख सकती हूँ m/3 द होल का स्क्वायर प्लस k/2 इस पूरे का स्क्वायर प्लस 3n इस पूरे का स्क्वायर, ठीक है। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर आ गया, प्लस 2 इंटू ए कितना देखिए m/3 इंटू बी कितना है k/2, ठीक है। यदि मैं ये 2 कैंसिल कर दूँगी तो मेरे को क्या मिल जाएगा, mk/3 मिल गया, ये वाला टर्म मिल गया, प्लस 2 इंटू बी इंटू सी मतलब k/2 इंटू 3n, k/2 इंटू 3n, ठीक है। ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो देखिए मेरे को 3kn मिल गया, ये वाला टर्म, ठीक है, प्लस 2 इंटू ए इंटू सी मतलब m/3 इंटू 3n। अब देखिए ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे 2mn टर्म मिल गया, ठीक है। तो सिंस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी द होल का स्क्वायर होता है, ठीक है। देयरफॉर इसकी जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है, इस पूरे का स्क्वायर, मतलब m/3 प्लस k/2 प्लस 3n और m/3 प्लस k/2 प्लस 3n, ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा देखिए, p का स्क्वायर अपॉन 16 माइनस 2 प्लस 16/p का स्क्वायर, ठीक है।
आपको ये देखने से लग रहा है ना कि ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर वाला टर्म है, इसको हम लोग लिख सकते हैं p/4 द होल का स्क्वायर, और ये लिख सकते हैं 4/p द होल का स्क्वायर। ठीक है, ए का स्क्वायर मिल गया, बी का स्क्वायर मिल गया, तो बीच का टर्म हो जाएगा -2 इंटू p/4 ए और ये आपका बी। ठीक है, देखिए ये 4 कैंसिल हो जाएगा और p कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे 2 ही मिलेगा, मतलब 2 को मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ। तो आपका ए का स्क्वायर -2ab प्लस बी का स्क्वायर हो गया, ये किसका फॉर्मूला हो जाता है, a माइनस बी द होल का स्क्वायर। आप लिख सकते हैं यहाँ पे यूजिंग आइडेंटिटी ए का स्क्वायर -2ab प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी द होल का स्क्वायर। ठीक है, ये आइडेंटिटी यूज़ की, इसको हम फैक्टर के रूप लिख सकते हैं p/4 माइनस 4/p p/4 माइनस 4/p। क्लियर है यहाँ पे। 5 का देखिए 9a का स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस 12ab प्लस 6ac माइनस 4bc। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइनस का साइन है और यहाँ पे माइनस का साइन है, तो इन दोनों में से कौन सा कॉमन दिख रहा है, मुझे b कॉमन दिख रहा है। ठीक है, इसका मतलब b में माइनस का साइन लगेगा, इसको मैं लिख सकती हूँ 3a का स्क्वायर, ठीक, प्लस इसको मैं लिख सकती हूँ 2b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की जगह में मेरा 3a है और इस b की जगह में मेरा यहाँ पे 2b है, तो मुझे -2 भी लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है, यहाँ पर माइनस का साइन है, तो मेरा b कॉमन है, तो b में माइनस का साइन होगा। ठीक है, प्लस 2 इंटू ए इंटू सी, ए की जगह में देखिए 3a है, c की जगह में सिर्फ c है, प्लस 2 इंटू बी की जगह में कितना जगह देखिए -2b और c की जगह में c है। अब अपन चेक कर लेते हैं कि सही आ रहा है कि नहीं। 2 2 × 4 4 3 × 12 बेबी, देखिए ये वाला जो टर्म है इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे ये मिल जाएगा। ठीक है, 2 इंटू ए इंटू सी वाला टर्म है ये, तो 2 3 × 6 ac, देखिए ये वाला मिल गया, -4bc है, तो 2 2 × 4 मतलब -4bc यहाँ से भी आ गया, तो ये 2b के आगे में नेगेटिव साइन है, 2b के आगे नेगेटिव साइन, तो मैं यहाँ पर भी एक नेगेटिव साइन लगा सकती हूँ। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हमारा फॉर्मूला क्या है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac क्या हो जाता है, a प्लस b प्लस c द होल का स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला में a b c है, यहाँ पर भी क्वेश्चन में भी a b c है, तो आप कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा। a का स्क्वायर b का स्क्वायर c का स्क्वायर, तो आपका देखिए a यहाँ पे क्या दिया गया है, 3a का स्क्वायर है, b की जगह में -2b है, c की जगह में क्या आपका प्लस c है। ठीक है, इस पूरे का स्क्वायर हो गया। आपको पता है कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c होल का स्क्वायर होता है, तो ये a प्लस की जगह में -2b प्लस c पूरे का स्क्वायर हो गया। ठीक, तो 3a -2b प्लस c और 3a -2b प्लस c। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। तो ये मैं आपको एक्सरसाइज सेट 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 एक्सप्लेन करी। यहाँ पर मैंने इसी तरीके से सॉल्व करना सिखाया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाकी के जो क्वेश्चंस हैं मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। टिल देन गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।